धैर्या अपने सामने इतने सारे लड़कों को देखकर घबरा गई थी। उसकी तो ऐसी हालत हो गई थी कि वह हिल भी नहीं पा रही थी। उनमें से एक लड़का आगे आया और उसने धैर्या को देखते हुए कहा, भाई कमाल का माल मिला है आज, देख तो इसकी कमर क्या गजब लग रही है। धैर्या ने जो लहंगा पहना था उसका दुपट्टा खिसकने से उसकी कमर दिख रही थी। उसने जल्दी से उसे ठीक किया और खड़ी हो ही रही थी कि तभी एक लड़के ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे वापस वहीं बैठा दिया और बाकी सारे लड़के यह देखकर हंसने लगे। धैर्या ने रोते हुए कहा, हमें जाने दीजिए, हमने तो कुछ नहीं किया है, प्लीज हमें जाने दीजिए। उन्हीं लड़कों के बीच एक लड़के ने हंसते हुए कहा, भाई सुन तो इसकी आवाज कितनी मीठी है, इसको तो सबसे पहले मैं ही टच करूंगा। तभी एक लड़का सामने आया और कहा, यार तेरा नंबर पहले नहीं आ सकता। धैर्या उनकी बातों से बुरी तरह डर गई थी और वहां से भागने की कोशिश कर रही थी। तभी एक लड़के ने उसे कमर से पकड़कर खींच लिया। उसकी इस हरकत से धैर्या उन लोगों को बुरी तरह से घूरने लगी। ये देखकर एक लड़के ने धैर्या के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया, जिससे धैर्या जमीन पर गिर गई। जमीन पर गिरते समय उसके दोनों हाथ अपने पेट पर आ गए थे, जैसे वह अपने बच्चे को बचा रही हो। तभी वहां किसी औरत की आवाज आई, स्टूपिड बॉयज, छोड़ो लड़की को। जब उन लोगों ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक 50 साल की औरत खड़ी थी। ये देखकर एक लड़के ने हंसते हुए कहा, आंटी यहाँ से जाओ, यहाँ आपके काम का कुछ नहीं है। उस औरत ने आगे आते हुए कहा, अच्छा तो मैं भी जानना चाहूंगी कि तुम्हारे काम का क्या है। ये कहते हुए वह औरत उनके पास आ खड़ी हो गई। ग्रुप में से एक लड़का आगे बढ़ते हुए उस औरत पर हाथ उठाने ही वाला था कि तभी उस औरत ने जोरदार मुक्का उस लड़के के चेहरे पर मार दिया, जिससे वह जमीन पर गिर गया और उसके मुंह से खून निकलने लगा। बाकी लड़के यह देखकर बौखला गए और वह भी उस औरत के पास आने लगे। उस औरत ने एक एक करके सबको पछाड़ दिया। सभी लड़के जमीन पर पड़े दर्द से करहा रहे थे। वो औरत धैर्या के पास गई और उसने उसे जमीन से उठाते हुए कहा, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही थी? धैर्या ने नजरें उठाकर ऊपर देखा और रोते हुए कहा, मुझे नहीं पता कहाँ जाना है। इस शहर में मैं किसी को नहीं जानती, मेरा कोई नहीं है यहाँ। उस औरत को धैर्या की मासूम शक्ल देखकर उस पर दया आ गई थी। उसने उसे उठाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, रो मत, मेरे साथ चलो। कहते हुए उसने धैर्या को खड़ा किया। अचानक से धैर्या के दिल में दर्द होने लगा और वह अपनी चेस्ट पर हाथ रखकर जोर जोर से सांसें लेने लगी। जैसे ही उस औरत ने उसकी हालत देखी, वह तुरंत उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल ले गई और फिर हॉस्पिटल में धैर्या का ट्रीटमेंट चल रहा था। इंदौर के एक 5 स्टार होटल में एक लड़का खिड़की के पास खड़ा था और अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से कह रहा था, क्या तुम किसी तकलीफ में हो? तुम ठीक तो हो ना? उसका मन बहुत बेचैन हो रहा था। तभी उसने किसी को फोन किया और कहा, क्या वह तुम्हें मिली? सामने से आवाज आई, सॉरी बॉस, हमने बहुत कोशिश की पर हमें वह नहीं मिली। उस लड़के ने बिना बात किए फोन काट दिया और वापस आसमान को देखते हुए कहने लगा, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। इधर हॉस्पिटल में 2 घंटे के बाद एक लड़की ऑपरेटिंग रूम से बाहर आई और उस औरत से कहा, मासी आप इसे कहाँ से लाए हो? औरत ने कहा, मैं घर जा रही थी, तभी पार्क में कुछ लड़के इसे परेशान कर रहे थे और तुम तो मुझे जानती हो कि मैं कहीं जुल्म होता देख नहीं सकती। यह सुनकर वो लड़की हंसने लगी। फिर उसने कहा,
हाँ हाँ, मैं अच्छे से जानती हूँ। आपको अपनी बॉक्सिंग दिखाने में बहुत मजा आता है। आप ठहरी प्रतिभा देवी, आपसे कौन पंगा लेगा? फिर उसने बहुत सीरियस होते हुए कहा, उसे माइनर अटैक आया था। शायद वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी और उन लड़कों से डर भी गई थी, जिससे उसके हार्ट में कुछ परेशानी हो गई थी। और एक और बात है, समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊं। प्रतिभा देवी ने उसे अपने साथ बिठाते हुए कहा, अहाना बताओ मुझे, उस बच्ची को क्या हुआ है? अहाना ने एक लंबी सांस ली और कहा, वह प्रेग्नेंट है। यह सुनते ही प्रतिभा देवी हैरान रह गई। उन्होंने कहा, क्या कह रही हो तुम? छोटी सी बच्ची है वो, तुमने अच्छे से चेक नहीं किया होगा? अहाना ने कहा, मैंने चेक किया है, मैंने गायनोकोलॉजिस्ट से अभी चेकअप करवाया है, उसका अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, आप ये बताइए, क्या उसने बताया कि उसका घर कहाँ है? प्रतिभा देवी ने कहा, उसने कहा था कि उसका कोई नहीं है, वो बच्ची दुनिया में अकेली है और इतनी बड़ी मुसीबत में भी फंसी हुई है। तभी नर्स ने वार्ड से बाहर आते हुए कहा, अहाना मैम, उस लड़की को होश आ गया है। प्रतिभा देवी और अहाना वार्ड में चले गए। उन्होंने अपने सामने बैठी हुई छोटी सी लड़की को देखा, जिसकी उम्र 16-17 साल ही थी। प्रतिभा देवी उसके पास जाकर बैठ गई। उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बच्चा कैसे हो? ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है? धैर्या ने अपनी आंसुओं से भरी हुई आंखों से अपने सामने बैठी औरत को देखा और कहा, आपका धन्यवाद, आपने हमारी जान बचाई। तभी उसे कुछ ध्यान आया और उसने अपने पेट पर हाथ रख लिया। यह देखकर कल घर चलेंगे। यह कहकर वो वार्ड से बाहर आ गई। बाहर अहाना पहले से ही प्रतिभा जी का इंतजार कर रही थी। उसने कहा, आप उसे कैसे एनकरेज कर सकती थी? आपने देखा नहीं, वह सिर्फ 17 साल की है।
यह बहुत रिस्की है। अहाना लगातार बोली जा रही थी। प्रतिभा देवी उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, अहाना चुप हो जाओ, हम संभाल लेंगे। तुमने उसकी आंखों में उम्मीद को नहीं देखा? कुछ खोने का दर्द और कुछ पा लेने की इच्छा उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। यह बच्चा उसकी आखिरी उम्मीद है जीने के लिए। और तुमने सुना, उसने अपना सरनेम बताया था। इसका मतलब उसके घर वालों ने उसे निकाल दिया है। शायद वो उसे गलत समझ रहे थे।